सोचो अगर दुनिया हमेशा से जिस चीज पर यकीन करती थी वो सच ही ना हो। सोचो अगर हम सभी एक स्पाइरल ऑफ डिसेप्शन के अंदर हैं, जहां स्काई, स्टार्स और होराइजन सब एक बड़े इल्यूजन का हिस्सा हों। काफी लोग अब भी कहते हैं कि अर्थ गोल नहीं बल्कि फ्लैट है। ये कोई नए आइडियाज नहीं है, ये पुराने कॉस्मोलॉजीज की बातों की एम्बॉडीमेंट है, जहां एंशिएंट सिविलाइजेशंस, स्क्रिप्चर स्कॉलर्स और मॉडर्न स्केप्टिक्स सब इस आर्गुमेंट को अलग अंदाज से उठाते आए हैं। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कैसे एंशिएंट कल्चर्स ने अर्थ को प्रिसीव किया, कौन से रिलीजियस ट्रेडिशंस में फ्लैट अर्थ का जिक्र मिलता है, कैसे मॉडर्न फ्लैट अर्थ मूवमेंट राइज हुआ और सबसे इम्पोर्टेंट साइंटिफिक एविडेंस जो इसे चैलेंज करता है। इस वीडियो में हम सच और बिलीफ के बीच एक सफर पर चलेंगे जहां परसेप्शन, फेथ और हार्ड साइंस टकराते हैं। अब शुरू करते हैं फ्लैट अर्थ थ्योरी का राज। हजारों साल पहले जब साइंस का कॉन्सेप्ट भी एग्जिस्ट नहीं करता था, इंसान सिर्फ आसमान और जमीन को देखकर अपनी दुनिया समझने की कोशिश करता था। हर सिविलाइजेशन का अपना वर्जन था और इंटरेस्टिंगली उनमें से ज्यादातर लोग अर्थ को फ्लैट मानते थे, राउंड नहीं। मेसोपोटामिया के लोग बिलीव करते थे कि दुनिया एक फ्लैट डिस्क है जो एक बड़ी कॉस्मिक ओशन पर फ्लोट कर रही है और उस पर एक सॉलिड डोम है जिसे वो हेवन कहते थे। उनका फेमस बेबीलोनियन मैप ऑफ द वर्ल्ड अराउंड 600 BC का है, जिसमें अर्थ को एक सर्कल दिखाया गया है जो पानी से घिरी हुई है, बिल्कुल सीधा, बिना कर्वेचर के। इजिप्शियंस कहते थे कि स्काई एक गॉडेस है जिसका नाम नुत है, जो फ्लैट अर्थ के ऊपर आर्च बनाई हुई है, और शू, एयर गॉड, उसे सपोर्ट करता है। नीचे कैब है जो जमीन का गॉड है। उसके लिए हर चीज, सन, मून, स्टार्स, इसी फ्लैट प्लेन पर मूव करती थी। हिंदू कॉस्मोलॉजी में पुराणास के अंदर लिखा है कि दुनिया एक जम्बुद्वीपा है, एक सर्कुलर प्लेन जो कॉस्मिक वाटर्स पर टिका हुआ है, जिसके सेंटर में माउंट मेरू है, यूनिवर्स का एक्सिस। और हिब्रू कॉस्मोलॉजी में भी लिखा है 4 कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ और एक फिर्नामेंट जो हेवन और अर्थ को सेपरेट करता है। साइंस से पहले इंसान के पास सिर्फ मिथ और फेथ थे, और हर मिथ ने एक ही चीज बताई, दुनिया फ्लैट लगती थी और सबके लिए वही रियलिटी थी। जब पुरानी सिविलाइजेशंस अपनी मिथ पर बिलीव कर रही थी, तब ग्रीक थिंकर्स ने दुनिया को लॉजिक और ऑब्जर्वेशन के जरिए समझाने की कोशिश शुरू की। यही वो टाइम था जब साइंस और फिलॉसफी का रियल बर्थ हुआ। पाइथागोरस 6th सेंचुरी BC सबसे पहला फिलोसोफर था जिसके बारे में लिखा गया कि उसने अर्थ को स्फीयर माना। उसने देखा कि जब शिप्स समंदर में दूर जाते हैं तो उनका बॉटम पहले डिसअपीयर होता है, और ये तभी पॉसिबल है जब अर्थ कर्व्ड हो। उसके बाद एरिस्टोटल 4th सेंचुरी BC, इसने और सॉलिड प्रूफ दिए। उसने बोला जब लूनर एक्लिप्स होता है तो अर्थ का शैडो हमेशा राउंड पड़ता है, चाहे डायरेक्शन कोई भी हो। इसका मतलब अर्थ गोल है। उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि अलग जगहों पे अलग स्टार्स नजर आते हैं, लेकिन सब ग्रीक्स एग्री नहीं करते थे। कुछ लोग जैसे एनेक्सिमेंडर और ल्यूसिपस अब भी फ्लैट अर्थ मॉडल्स पर बिलीव करते थे। उनके लिए दुनिया एक ड्रम शेप्ड प्लेन थी। फिर भी एरिस्टोटल और पाइथागोरस के आइडियाज इतने स्ट्रॉन्ग थे कि स्लोली ये स्फेरिकल अर्थ का कॉन्सेप्ट पूरे ग्रीक वर्ल्ड में स्प्रेड हो गया। यही वो पॉइंट था जहां मिथ से साइंस का ट्रांजिशन स्टार्ट हुआ, जहां इंसान ने पहली बार सिर्फ बिलीफ नहीं, प्रूफ ढूंढना सीखा। जब साइंस अपनी डायरेक्शन ले रही थी, तब दुनिया के मेजर रिलीजन्स भी अपने अपने अंदाज में अर्थ की शेप और क्रिएशन एक्सप्लेन कर रहे थे। हर रिलीजन के सेक्रेट टेक्स्ट में ऐसे रेफरेंसेस मिलते हैं जिससे लोग अलग अलग कंक्लूजन्स निकालते रहे। क्रिश्चियनिटी के अर्ली बिलीवर्स के बीच ये डिबेट थी कि बाइबल अर्थ को फ्लैट बताता है या फिर राउंड। कुछ लोग द 4 कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ जैसे वर्सेस को लिटरल समझकर फ्लैट अर्थ मानते रहे, जबकि दूसरे थियोलॉजियंस ने कहा कि ये मेटाफोरिकल लैंग्वेज है। अर्थ गोल है लेकिन डिवाइन व्यू से हर तरफ से इक्वल है। इस्लाम में भी कुछ लोगों ने कुरान के लफ्जों बिसाता, स्प्रेड आउट और दहाहा, एक्स शेप पर डिस्कशन की। क्लासिकल इस्लामिक स्कॉलर्स जैसे अल बैरूनी और इब्ने हाजम ने क्लियरली लिखा कि अर्थ स्फेरिकल है, और उन्होंने एस्ट्रोनॉमी के जरिए इसे प्रूव भी किया। मतलब कुरान की आयात को मेटाफोर समझा गया, नॉट लिटरल फ्लैट फॉर्म में। हिंदुइज्म में भूमंडला का कॉन्सेप्ट मिलता है, जहां अर्थ को कॉन्सेंट्रिक आइलैंड्स और ओशंस के स्ट्रक्चर्स में बताया गया है। कुछ स्कॉलर्स इसे सिंबॉलिक कॉस्मिक मैप मानते हैं, जबकि कुछ ट्रेडिशनल व्यूज इसे रियल मॉडल के तौर पर देखते रहे। इन सब डिबेट्स का एसेंस ये था कि रिलीजन और साइंस दोनों अपने जरिए से रियलिटी को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डिफरेंस ये था, साइंस ऑब्जर्व करती थी जबकि रिलीजन इंटरप्रेट करता था। मेडिवल एरा यानी वो दौर जब फेथ और अथॉरिटी साइंस से ज्यादा पावरफुल थे। चर्च और मोनार्की दोनों मिलकर नॉलेज का कंट्रोल रखते थे। इस वक्त दुनिया के बहुत से लोगों को लगता था कि अर्थ फ्लैट है, लेकिन इंटरेस्टिंगली बात यह है कि एजुकेटेड स्कॉलर्स ऑलरेडी जानते थे कि अर्थ राउंड है। मिसकंसेप्शन ये थी कि मिडिल एजेस के लोग सोचते थे कि अर्थ फ्लैट है, जबकि असल में ये लेटर हिस्टोरियंस ने एग्जैजरेट किया। इस्लामिक और क्रिश्चियन स्कॉलर्स दोनों ने अपनी राइटिंग्स में स्फेरिकल अर्थ का जिक्र किया। अल बैरूनी ने प्रिसाइज मेजरमेंट्स लिए
लिए और थॉमस एक्विनास ने लिखा कि अर्थ राउंड होने के प्रूफ्स क्लियर हैं। लेकिन पावर और रिलीजन के पॉलिटिक्स ने साइंस के आइडियाज को आम लोगों तक पहुंचने नहीं दिया। चर्च के इन्फ्लुएंस के जरिए कुछ इंटरप्रिटेशंस को सप्रेस किया गया ताकि लोग क्वेश्चनिंग ना करें। फ्लैट अर्थ एक सिंबॉलिक बिलीफ बन गया, एक फेथ के कंट्रोल का रिप्रेजेंटेशन। उस दौर में ट्रेवल लिमिटेड था और होराइजन फ्लैट दिखाई देता था। लोग जो देखते थे उसी को रियलिटी समझते थे। ये ह्यूमन परसेप्शन और अथॉरिटी दोनों का कॉम्बिनेशन था जिससे फ्लैट अर्थ मिथ जिंदा रहा। आयरनिकली जब रेनेसेंस आया और न्यू वोयाजेस हुए तब लोगों ने रियलाइज किया कि दुनिया का स्ट्रक्चर उनकी सोच से काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। फ्लैट अर्थ मिथ एक कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग बन गया, ट्रुथ और पावर के बीच का एक टाइमलेस स्ट्रगल। 19th सेंचुरी में एक आदमी ने फ्लैट अर्थ बिलीफ को दोबारा जिंदा कर दिया, सैमुअल बेरली रॉबॉथम, जिसे लोग पैरालैक्स के नाम से जानते थे। उसने एक बुक लिखी ज़ेटेटिक एस्ट्रोनॉमी अर्थ नॉट अ ग्लोब, जिसमें उसने क्लेम किया कि अर्थ एक फ्लैट डिस्क है जिसका सेंटर नॉर्थ पोल है और एजेस पर एक आइस वॉल है। रॉबॉथम ने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूफ देने की भी कोशिश की, जैसे एक लॉन्ग कैनाल पर कर्वेचर टेस्ट करना, ताकि ये दिखाया जा सके कि अर्थ कर्व नहीं करती। ये आइडियाज लोगों में डिस्कशन का एक बुरा ट्रेंड ले आया और एक कल्ट फॉलोइंग बन गई। रॉबॉथम की डेथ के बाद उसके फॉलोअर्स ने यूनिवर्सल ज़ेटेटिक सोसाइटी और द अर्थ नॉट अ ग्लोब रिव्यू मैगजीन स्टार्ट की, जिससे ये मूवमेंट 20th सेंचुरी तक चलता रहा। बाद में विल्बर ग्लेन वोलायवा ने अमेरिका में इस बिलीफ को दोबारा प्रमोट किया। उसने जायन इलिनॉइस में एक रिलीजियस कम्युनिटी बनाई जहां रेडियो और लेक्चर्स के जरिए लोगों को सिखाया जाता था कि अर्थ फ्लैट है और वो रिवॉर्ड भी देता था उनको जो प्रूव कर सके कि अर्थ राउंड है। 20th और 21st सेंचुरी में फ्लैट अर्थ सोसाइटी इस बिलीफ का मेन फेस बन गई। मॉडर्न बिलीवर्स कहते हैं कि ग्रेविटी एक इल्यूजन है, एंटार्क्टिका एक आइस रिम है और नासा जैसी एजेंसीज रियलिटी को छुपाती हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने इस मूवमेंट को और ज्यादा फ्यूल दिया। यूट्यूब वीडियोस, टिकटॉक क्लिप्स और ऑनलाइन फोरम्स से लोग अपने एविडेंस शेयर करते रहे, जैसे सिलेक्टिव फोटोज और होममेड एक्सपेरिमेंट्स। आज भी जब साइंस क्लियरली प्रूव कर चुकी है कि अर्थ एक ग्लोब है, फ्लैट अर्थ मूवमेंट सर्वाइव कर रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक साइंटिफिक इशू नहीं बल्कि बिलीफ, मिसट्रस्ट और आइडेंटिटी का मिक्सचर बन चुका है। साइंस ने हर एंगल से क्लियर एविडेंस दिया कि अर्थ राउंड है और ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं बल्कि सेंचुरीज के ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट है। सबसे पहले एस्ट्रोनॉमी के थ्रू ये प्रूफ हुआ कि जब भी लूनर एक्लिप्स होता है अर्थ का शेडो हमेशा कर्व्ड होता है। ये तभी पॉसिबल है जब अर्थ स्फीयर हो। एरिस्टोटल ने ये ऑब्जर्वेशन 4th सेंचुरी BC में रिकॉर्ड किया था। फिर आती है फिजिक्स। अगर अर्थ फ्लैट होती तो ग्रेविटी हर जगह सेम डायरेक्शन में पुल नहीं करती। रियलिटी में ग्रेविटी हर जगह सेंटर की तरफ पुल करती है, जो तभी पॉसिबल है जब प्लैनेट स्फेरिकल हो। कोरियोलिस इफेक्ट, जो हरिकेन्स और ओशन करंट्स को स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करता है, वो भी राउंड अर्थ का ही प्रूफ है। ओशनोग्राफी में भी कर्वेचर क्लियरली मेजर किया गया है। शिप्स होराइजन पे पहले बॉटम से डिसअपेयर होती हैं, टॉप बाद में। अगर अर्थ फ्लैट होती तो पूरा शिप एक साथ विजिबल रहता। सैटेलाइट इमेजेस और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लाइव वीडियोस में अर्थ का कर्वेचर क्लियरली दिखाई देता है, रियल टाइम में, रोटेशन के साथ। आर्काइव और ब्रिटानिका के साइंटिफिक पेपर्स के अकॉर्डिंग लेजर लेवलिंग और लॉन्ग डिस्टेंस फोटोग्राफी एक्सपेरिमेंट्स लाइक बेडफोर्ड लेवल टेस्ट का मॉडर्न वर्जन, उसने भी प्रूव कर दिया कि कर्वेचर एग्जिस्ट करती है। फ्लैट अर्थ क्लेम्स हमेशा सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशंस और ऑप्टिकल इल्यूजन्स पे बेस्ड रहे हैं, जबकि मॉडर्न फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी और जियोडेसी एक ही बात कहते हैं। अर्थ एक रोटेटिंग स्लाइटली ऑब्लेट स्फेरॉइड है, परफेक्टली मेजर्ड और यूनिवर्सली प्रूवन। आज की अल्ट्रा कनेक्टेड डिजिटल एरा में भी कई लोग फ्लैट अर्थ थ्योरी पे यकीन रखते हैं और इसका जवाब सिर्फ इग्नोरेंस है, बल्कि साइकोलॉजी और सोशल डिस्ट्रस्ट में छुपा है। रिसर्च MDPI PubMed सेंट्रल के अकॉर्डिंग जब लोग फील करते हैं कि सिस्टम उनसे झूठ कह रहा है तो वो ऑल्टरनेट रियलिटीज पर ट्रस्ट करने लगते हैं। फ्लैट अर्थ एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट आइडेंटिटी बन जाता है, जैसे एक रिबेलियन अगेंस्ट मॉडर्न साइंस और गवर्नमेंट्स। साइकोलॉजिकली इंसान नेचुरली पैटर्न सीकिंग क्रिएचर है। जब वो स्काई, होराइजन और मोशन फील नहीं कर पाता तो उसे लगता है कि अर्थ स्टिल है, और सेंस परसेप्शन पे फेज ज्यादा होता है साइंस के कंपैरिजन में। यही रीजन है कि कॉन्स्पिरेसीज उन लोगों को अट्रैक्ट करती हैं जो अथॉरिटी पे डाउट करते हैं। लोग सिर्फ वही देखते हैं जो उनके बिलीफ को रेनफोर्स करे। इससे एक इको चेम्बर बनती है जहां साइंटिफिक काउंटर आर्ग्यूमेंट्स इग्नोर हो जाते हैं। कुछ लोग इसे रिलीजियस रीजनिंग से भी जस्टिफाई करते हैं, जैसे लिटरल इंटरप्रिटेशंस ऑफ स्क्रिप्चर। जहां 4 कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ लिखा है वो साइंस और फेथ को राइवल समझते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं ये बिलीफ साइकोलॉजिकल डिफेंस है। जब दुनिया कॉम्प्लेक्स लगती है, सिंपल एक्सप्लेनेशंस जैसे अर्थ फ्लैट है कंफर्ट देती हैं। फ्लैट अर्थ बिलीफ isn't about geography, it's about trust, identity and fear of deception.
एक थ्योरी जो कभी सिर्फ एंशिएंट बिलीफ थी, आज मॉडर्न एज में भी जिंदा हो गई। फ्लैट अर्थ का कॉन्सेप्ट सिर्फ साइंस के खिलाफ नहीं, बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी और बिलीफ सिस्टम्स का रिफ्लेक्शन है। कई लोगों के लिए ये बस एक रिबेलियन है, सिस्टम के झूठ के अगेंस्ट। कई के लिए ये एक फेथ का मैटर है, जहां उन्हें लगता है कि डिवाइन ट्रूथ मॉडर्न साइंस से अलग है, और कुछ लोगों के लिए बस एक क्यूरियोसिटी का गेटवे। लेकिन जब हम स्पेस से अर्थ को देखते हैं, जब ISS से ब्लू मार्बल के विजुअल्स मिलते हैं, जब फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी हर इक्वेशन से एक ही बात कहती हैं, द अर्थ इज नॉट फ्लैट, तब समझ आता है ये सिर्फ एक साइंटिफिक फैक्ट नहीं, ये एक रिमाइंडर है कि ट्रुथ हमेशा इजी नहीं होता। और शायद इसीलिए हर दौर में कुछ लोग उस एज तक जाते हैं जहां साइंस और बिलीफ एक दूसरे से टकराते हैं, लेकिन एंड में हम सब एक ही जगह रहने वाले हैं, एक गोल घूमती हुई दुनिया में। आगे ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।